गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। आप कैसे हैं? अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम रेडी हो रहे हैं आज की ट्रिप के लिए। और आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये बदमाश अभी तक उठने का नाम नहीं ले रही। हेलो तन्वी, तन्वू जल्दी से उठो, पीछे रह जाएंगे। वो देखो दीदी रेडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग करो बाबू। ये देखिए उठने का नाम ही नहीं ले रही है और वीर अभी वॉशरूम के अंदर नहा रहा है। गुड मॉर्निंग। नील सिंह नहाकर बिल्कुल रेडी है। इसने लेट करा दिया आज, हमें टाइम दिया था 6 बजे का और अब बज रहे 7। ड्राइवर खड़ा है नीचे। कोई नहीं, चल पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। और हमारी मैडम है जो सबसे लेट है। गुड मॉर्निंग। 7:15 हो चुके हैं, लगभग 45 मिनट लेट हैं। जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कितनी भी कर लो, बच्चों के साथ लेट हो ही जाते हैं। व्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान के नाम के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हो नीलकंठ महादेव। यहाँ से हम चलेंगे 50 किलोमीटर। आज हम 2 जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं जरावा जनजाति देखने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे समुद्र के अंदर सी केव देखने के लिए। अभी हम लगातार 50 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे जिरगा टाक। जिरगा टाक से आगे जरावा जनजाति का एरिया स्टार्ट होता है और वहां से आगे गाड़ी कॉन्वॉय में एक साथ निकलती हैं, जिनके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, तो आप अकेले गाड़ी लेकर नहीं जा सकते वहाँ। जिरगा टाक से आगे लगभग 1.5 से 2 घंटे हम डार्क फॉरेस्ट के अंदर चलेंगे। उसी डार्क फॉरेस्ट के अंदर हमें जरावा जनजाति देखने को मिलती है। जब तक हम आगे पहुंचते हैं, आप ये व्यू देखिए सामने के, कितने ज़बरदस्त व्यू हैं, कितना खूबसूरत रास्ता है, ज़बरदस्त। ग्रीनरी देखिए कितनी खूबसूरत है। इन नज़ारों के बारे में जितना ही बोलेंगे उतना ही कम है। ये देखिए कितने ही खूबसूरत नज़ारे हैं, लाजवाब, अल्टीमेट व्यू है। और यहाँ पर बताते हैं पूरे साल 0 पोल्यूशन रहता है, कभी भी पोल्यूशन नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, जितना टाइम स्पेंड करे उतना ही अच्छा है अपनी लाइफ का। अभी एक चेक पोस्ट आएगा जिसका नाम है जिरगा टाक और वहाँ पे चेक पोस्ट पे आपको गाड़ी जो है क्यू पे खड़ी हो जाएगी। फिर वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, क्योंकि आपको 2 घंटे और वॉशरूम नहीं मिलेगा। जो घंटे स्टार्ट होगा 9 बजे, वो आपको 2 घंटे और बिना ब्रेकअप का रुकेगा, वो रुकेगा नहीं कहीं। यहाँ से फिर आपको वीडियो निकालना, फोटोग्राफी करना, कुछ भी खाने का चीज़ काटना मना है। और वहाँ पे जैसे आपका 9 बजे कन्वे स्टार्ट होगा, वहाँ से फिर आदिवासी वाला एरिया शुरू हो जाएगा। ये आपका 1.5 घंटे का रास्ता है। एक अप्रोक्स 50 किलोमीटर होता है ये रेन फॉरेस्ट, जिसमें आपको आदिवासी दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप आदिवासी जो है पहले पोर्ट ब्लेयर में रहते थे, जहाँ से हम आए ना, सेलुलर जेल के पास, वहाँ पे रहते थे। जब ब्रिटिशर्स इस आइलैंड में इंटर किए तो बहुत से आदिवासी को उन्होंने मार दिया, क्योंकि ये आदिवासी नहीं चाहते थे कि वो इस आइलैंड में इंटर करें, क्योंकि इनके पास में तीर भाला होता था और उनके पास बंदूकें होती थी। तो ये तीर से एक को मारते तो वो बंदूकों से 4 को मारते, तो वो उस समय उनसे लड़ नहीं पाए, तो वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर इतनी दूर आके रेन फॉरेस्ट में उन्होंने अपना अलग एक दुनिया बसाया। जैसे यहाँ पे तो बाहर से जब झारखंड के लोग यहाँ पे आए और वेस्ट बंगाल से भी कुछ लोगों को यहाँ पे सेटल किया गया, एक बस्ती बसाई गई, तो उन्होंने उनको जो है फिर ऑफर किया गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ आके काम करो, आपको जो है पेमेंट वगैरह देंगे, आपको घर वगैरह बना के देंगे। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मान लिया।
तो जैसे आप देखते हैं कि झारखंड वाले भी ना आदिवासी जैसे ही जिंदगी बिताते हैं, दूर दराज जंगल में बिना पानी करंट का वो रह जाते हैं। तो इस तरह करके यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने झारखंड वालों को ऑफर किया, तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ उनके जैसे पेड़ वगैरह काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रोड वगैरह बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ऐसे करके इनको अपॉइंट किया गया और अलग अलग जगह पे इनकी बस्ती बना के दी गई। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग जो जा रहे हैं जिरगा टांग, उसके बाद हम पहुंचेंगे बारा टांग। ये जो टांग टांग वाला जो नाम है ये झारखंड वालों ने रखा है इस एरिया का नाम, और यहाँ पे उनकी बस्ती बसा के दी गई है। ये आदिवासी जो है आपका 2000 में बाहर आ गए थे, तो उस समय में वो ऐसे बाहर आए जैसे ये आदिवासी पहले हमें जो है मारते थे, तो हमारे आसपास के गांव में अटैक करने जाते थे। वहाँ पे उनका जो भी बगीचे में फल फूल वगैरह होता था वो सब ले आते थे, और कपड़े वगैरह कुछ सुखाते थे तो वो उठा के लेके आ जाते थे। तो ऐसे करके उनका जो जिंदगी आदिवासी का बीता था। और यहाँ पे जो झारखंड के लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बस्ती बसा के दी थी उनको भी एक डर रहता था कि आदिवासी कब कहाँ से आ जाए। तो उनकी जिंदगी ऐसी होती थी कि मतलब आप 5 बजे शाम को 5 बजे सनसेट हो जाता है, उससे पहले आप अपना खाना वाना खा लो, पका लो और सो जाओ। उसके बाद आप दरवाजा नहीं खोल सकते, क्योंकि बाहर कब आदिवासी हो सकता है नहीं हो सकता, उनको एक डर रहता था। तो ऐसे करके उनका जिंदगी जीता था। तो एक बार एक ग्रुप एक बस्ती में आके अटैक करके जब वापस जा रहा था, तो उनमें से एक बच्चे का गड्ढे पे पैर फंस के फ्रैक्चर हो गया, तो वो भाग नहीं पाया, या उनके लोग उनको छोड़ के चले गए, या ऐसे कुछ हुआ जिससे दूसरे दिन गाँव वालों ने देखा कि वो आदिवासी वहाँ पे है। उन्होंने पुलिस को इंटीमेट किया, मेडिकल में उनको फिर एम्बुलेंस वगैरह बुलाया गया, उनको मेडिकल में ट्रीटमेंट वगैरह के लिए एडमिट कर दिया गया। उस समय में ये आदिवासी हमें मारते थे, तो जनरल पब्लिक के साथ उनको रखा नहीं जा सकता था, तो उनके लिए अलग से वार्ड बनाया गवर्नमेंट की तरफ से, उनको अलग से ट्रीटमेंट वगैरह दिया। उनका पैर वगैरह ठीक हो गया, फिर वो धीरे धीरे हम पे विश्वास करने लगा, फिर उसको यहाँ पे अच्छे लगने लगे, क्योंकि वो सिटी का एरिया इतना आपका हॉस्पिटल डेवलपमेंट सब देखने के बाद ना वो जंगल में जाना नहीं चाहता था। तो यहाँ की गवर्नमेंट उस अकेले बच्चे को रख नहीं सकती थी, तो उन्होंने जो है उनको वापस लाके छोड़ दिया जंगल में। फिर वो एक एक करके बाकी आदिवासी को बताने लगा कि वो लोग अच्छे हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मेरे साथ ऐसे ऐसे पाँव वगैरह ठीक करवाए उन्होंने। तो आदिवासी धीरे धीरे करके ना जंगल से बाहर आना शुरू। जैसे हम अभी जा रहे हैं, वैसे एक बार हम भी टूरिस्ट को लेके क्लाइंट के साथ में जा रहे थे, तो रास्ते में आदिवासी आ गए और हमने कभी उनको देखा नहीं था। वो फुली नेकेड थे, कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, तो हमें लगा कि ये आदिवासी हो सकते हैं। तो उस समय में हम लोग थोड़ा डर गए, हम लोग गाड़ी स्पीड कर ली, वो भी जंगल की तरफ भाग लिए। फिर उस समय में क्या होता था, ऐसे जैसे भी हम चलेंगे कॉनवे में, तो पहले कॉनवे नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आपको सामने का सीट वैकेंट रखना पड़ता था, जिसमें आपको एक गनमैन आता था जो आपके प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए आपको ये चेक पोस्ट से उस चेक पोस्ट तक क्रॉस करवाने के लिए। क्योंकि मान लीजिए उस समय हमें मारते थे, तो मान लीजिए अगर आपका गाड़ी पंचर हो गया, खराब हो गया, आपकी सेफ्टी के लिए गनमैन होता था यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए। तो अभी जो है आपका कॉनवे में क्या होता है, पहले आपका पुलिस एस्कॉर्ट करता है, उसके पीछे बस होती है, बस के पीछे 4 व्हीलर, फिर गुड्स व्हीकल, फिर उसके बाद लास्ट में भी उनका पुलिस का एक गाड़ी होता है। तो ये कॉनवे लेके चलते हैं कि कोई गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए, रुक ना जाए, उसको देखते हुए लोग लेके चलते हैं। तो अभी जो आदिवासी है उसके बाद सब धीरे धीरे बाहर आने के बाद फिर हमसे उनसे बात हुई, गनमैन था, तो हमने उस भरोसे में पूछा चलो रोक के बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बाहर आते नहीं थे वो। फिर हमने उनसे बात किया, उनकी जो भाषा थी वो हमारी समझ में नहीं आती थी, वो एक तरह का ना डीडा टूडा कुछ उनका भाषा था, तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमने उनसे इशारों में बात की। फिर टूरिस्ट अपना जो भी फूडिंग होता था, जैसे पैक ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड और ये सब मिल जाता है ना, तो वो उनको जो है दे देते थे टूरिस्ट को, आदिवासी को, कि आप खा लो। तो उस समय वो जंगल में जो है ना उनका अलग खाना होता है, ये पका हुआ खाना उनको होता नहीं था, जिससे उनका तबीयत भी खराब हो जाता था। और इनके पास में रेफ्रिजरेटर तो है नहीं। ये क्या सोचते थे कि 1-2 दिन बाद खा लेंगे, ये खाने की चीज़ है, अगर कल हमें कुछ नहीं मिला शिकार करने में तो ये तब खा लेंगे। ये 2-3 दिन रख के खाने की वजह से क्या फंगस वगैरह पकड़ के वो खा लेते थे ना, उनका आइडिया नहीं था, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, फूड पॉइजन वगैरह हो जाता था। तो ऐसे करके वो आदिवासी जो है हमसे मिले, वो फोक डांस अपना जो ट्रेडिशनल डांस है वो रास्ते में आके करते थे, हमसे खाना पूछते थे। हम लोग के शुरू में जब पहली बार जब थे उनके साथ फोटोग्राफी वगैरह भी करते थे। तो ये जो फोटोग्राफ जो टूरिस्ट करते थे वो इंटरनेट में अपलोड करने से सभी शहर वालों को पता लग गया कि अंडमान में भी ऐसे आदिवासी हैं, बाहर आए हुए हैं। तो एनजीओज वगैरह भी आ गए,
वो आके बोलने लगे कि आप इतनी गाड़ियाँ उनके एरिया से क्रॉस करते हो, पोल्यूशन करते हो, उनको डिस्टर्बेंस करते हो, उनको फूड पॉइजन हो जाता है आप जो फूडिंग वगैरह देते हो। तो इस वजह से रोड पूरा ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो आगे जो लोग रहते हैं यहाँ के, उनको फिर वो सुविधा हो गई, सुविधा नहीं रही, उससे सुविधा दिखाने जाने में प्रॉब्लम हो गया। तो वो ये सुप्रीम कोर्ट तक ये केस वगैरह करने के बाद दोबारा जनता से फिर ऑर्डर किया कि आप एक ऐसे कॉन्वे बनाइए और एक टाइमिंग रखिए, ये टाइमिंग में ही चलेगा, अगर गाड़ी अगर नहीं आता है तो बंद हो जाएगा। और एक कॉन्वे आपका 4 कानून है, जैसे 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे और 2:30 बजे। मतलब अगर आप 1 सेकंड भी लेट होकर गेट बंद हो गया तो आपको 3 घंटा हो गया। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद वो आदिवासी जो है हमसे मिलते जुलते सब ठीक हो गए। फिर एक कॉन्वे में जो है वो परेशान हमें ना करे, इसीलिए जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से AAWS बोल के एक कंपनी खोला गया, जिसमें उनका मुल्का में आदिम जनजातीय विकास समिति, जो आपका एक सफारी जिनका ट्रस्ट कोड है, जिसमें वो जंगलों में रहते हैं, वो हमसे पहले कॉन्वे से पहले निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई आदिवासी रास्ते में हो तो उनको साइड में कर लेते हैं, छुपा देते हैं, कोई पेड़ के पीछे, कोई ब्रिज के नीचे ऐसे साइड कर लेते हैं, ताकि वो गाड़ी में भाग के ना कोई एक्सीडेंट ना हो। और उनकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी के लिए वो हमेशा रहते हैं। और वो ये देखते हैं कि कोई टूरिस्ट वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करता। अगर वो पकड़ लेते हैं तो फिर आपको फाइन होता है, जैसे 3 से 7 साल की सजा, कुछ 25,000 रुपये कुछ फाइन होता है, इनका कुछ प्रोसीजर है लीगली। तो ये सब ना हो परेशानी, इसीलिए जो एसएमएस वाले रहते हैं। आदिवासी का जो मेन फूड है वो जंगली सुअर होता है, जो वो उसको 2-3 तरीके से बनाते हैं। जैसे आग जला के फायर करके उसको घुमाते रहते हैं रोज जैसा। उसके बाद एक जो है उनका गड्ढा खोदते था, गड्ढा खोद के अंगार रख देते हैं, उसके ऊपर भीड़ रख देते हैं, उसको खाते हैं, वो उसकी गर्मी कम होता है। तो ऐसा 2 तरीका है इनका खाने का। इनका मेन फूड है आपका जंगली सुअर, और बाकी जो फल फूल वगैरह मिल जाता है, झरना होता है पीने का पानी के लिए। और यहाँ पे बम्बू के पेड़ बहुत वेराइटीज के हैं, जिसमें आपका रेन वाटर स्टोर होता है, उसको वो काट के भी पीते हैं। वो एक मिनरल वाटर टाइप है, फिल्टर होता है। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं सुपारी लगी हुई है, और ऐसे ही पेड़ होते हैं नारियल के। ये सामने नारियल लगे हुए हैं। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया ऑमलेट, और लेडीज पता नहीं क्या ऑर्डर कर रही हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी लो भाई, कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट बच्चों? वहाँ से तो अच्छा है। हाँ क्रिश, कैसा लगा? ये अच्छा है ना वहाँ की बजाय? आपको कैसा लगा? डाउन कर दिया आपने? ओह माय गॉड। इस बैरिकेड से आगे वीडियो फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब आपको मिलेंगे हम जनजाति का एरिया क्रॉस करके।